चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। महाराज अगर वरदान देना ही चाहते हो तो हमें ऐसे विश्वास नहीं है। बोले फिर? बोले जो चिकनी तुम बातें कर रहे हो ना, हमें तुम्हारी बात तरफ 1 रुपया 50 पैसा की विश्वास नहीं है। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें कहकर अम्मा तुम मुझ अबला को बहकाओ। यदि देते हो वरदान हमें तो सौगंध राम की खाई जाओ। अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो महाराज तो पहले राम की सौगंध खा जाओ। जब दशरथ के कान में आवाज पड़ी राम की सौगंध, राजा दशरथ समझ गए अब कोई कारण है कि इसने राम की सौगंध खवा दी। और राम को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं कि उन सीधे साधे राजा का अब मस्तक घूमा इन बातों से। मूर्छित होने को थे लेकिन भैया धीरज में समा गया। मूर्छित होने को पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने क्यों संभाल। महाराज दशरथ ने जब ये सुना राम की सौगंध खा ले तो सिर चकरा गया और सिर चकरा करके महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े। बोले हे रानी ये तूने क्या मांगा? चाची बना दे चाची। अखिलेश कश्यप की तरफ से 50 मुद्रा मंगलमय कामना, मुनीम कटेरिया की तरफ से 20 मुद्रा मंगलमय कामना। बोले अब कुछ दाल में काला है। महाराज दशरथ का शीश घूम गया और घूम करके गिर पड़े महाराज दशरथ और कहने लगे रानी ए रानी रघुनंदन रविशंकर त्रिवेदी जी की तरफ से 51 मुद्रा मंगलमय कामना। बोले गोविंद भगवान की। एकदम से महाराज दशरथ कहने लगे रानी मस्तिष्क घूम गया और गिर पड़े, अचेत सा हो गया। अब तो एकदम से कहने लगे क्या करूं क्या न करूं, अयोध्या सोनी हो जाएगी। रानी ये तुमने बात क्यों कही है? बोले हाँ, जब राम की सौगंध खाने के लिए कहा कि तुम मांगा, बात से सिर घूम गया। लेकिन महाराज दशरथ कहने की ओरे रानी क्या मांगना चाहती है? राम की सौगंध खाने के लिए कर रही है तो जरा ध्यान से सुन, क्या मांगना चाहती है? तो कहने लगी सुनो नाथ,
सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, एव देव एक पर भरतम टीका। बोले पहले वरदान में हमारे बच्चे भरत के लिए राज करते, और दूसरे वरदान में मांगव दूसर। राम भरोसे कश्यप की तरफ से किस्मत राम मंगलमयी कामना। बोले गोविंद भगवान की, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। और बोली मांगव दूसर कर कर जोरी। दूसरे वरदान में मालूम क्या है? तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। महाराज पहले वरदान में हमारे बच्चे भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे वरदान में राम को तापस वेश में 14 वर्षों का वनवास। जब ये शब्द सुने महाराज दशरथ कहने लगे, अरे रानी ये तूने क्या मांग लिया? पहला जो वरदान मांगा वो तो सत्य है, मैं तेरे बेटे को राज्य दे दूंगा। हमें राज्य नहीं चाहिए, राम को राजा बना रहे थे, कोई बात नहीं, भरत को राजा बना दिए। लेकिन रानी हमारे राम को हमारी आंखों से 14 वर्षों के लिए ओझल ना करो। अगर दशरथ के आंखों के सामने से 14 वर्षों के लिए राम चला गया तो दशरथ तो जीते जी मर जाएगा।